हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को प्लाज़ो की कटिंग का तरीका बताऊंगी कि प्लाज़ो को कैसे कट किया जाता है। वेरी इजी सिंपल प्लाज़ो कटिंग, जिसके लिए मैं 36 इंच का ट्राउज़र तैयार करूंगी और 2 इंच मैं एक्स्ट्रा इसमें ऐड करूंगी, जो कि मैंने नीचे से पांचा फोल्ड करना है। तो इस तरह से मैं 2 इंच का नीचे से और 2 इंच का ऊपर से एक्स्ट्रा इसका ऐड कर लूँगी और लाइन पहले ही मैं इस पर ड्रॉ कर देती हूँ कि ताकि आप लोगों को इसकी इजीली समझ आ सके। और 13 इंच पर मैं इस आसन का निशान लगाऊंगी और 12 इंच पर मैं इस प्लाज़ो के जो पांचे हैं वो रखूँगी। और 13 इंच पर आसन का निशान लगाने के लिए हमने ऊपर 2 इंच छोड़ के लगाना है और 10 इंच मैं फोर्थ फोल्ड में कपड़ा पड़ा हुआ है तो 10 इंच मैं इसकी वेस्ट का निशान लगाऊंगी। और यहाँ पर मैं एक हिप लाइन तक बॉक्स बना के यहाँ पर मैं वेस्ट की लाइन ड्रॉ कर दूंगी। और सेम इसी तरीके से नीचे भी मैं एक सीधा बॉक्स ड्रॉ करके पांचे की तरफ, तो यहाँ से मैं जो नाली की सिलाई है इसकी कटिंग कर दूंगी, जो हमारी इस तरह से हो जाएगी इजीली आप लोगों को समझाने के लिए। तो सेम बॉक्स बना के 1 इंच की लाइन लगानी है हमने, तो उसके बाद हमने इसकी करनी है। रेशमी फैब्रिक है तो सिर्फ दूसरी तरफ तो आप ड्रॉ बाद इसे सेट कर लें, जैसे कि मैंने सेट किया है। और 2 मीटर फैब्रिक है, फोर्थ फोल्ड में ये मैंने रखा हुआ है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ, इस तरह इजीली इसकी कटिंग हो जाएगी और स्टिचिंग भी इसकी बहुत ही इजी हो जाती है। सिंपल प्लाजो कटिंग एंड स्टिचिंग वेरी इजी तरीका है। तो ऊपर से इसको मैंने अलहदा कर दिया है, ये ऊपर से जॉइंट था, तो अब अलहदा करने के बाद हमने सबसे पहले तो इसको ये देखें फोर्थ फोल्ड में बड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हमने इसकी सिलाइयाँ लगानी है, जो हमारी नाली की सिलाइयाँ होती हैं, हमने इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। तो वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो अब यहाँ से यहाँ तक मैं इसकी आसन की सिलाइयाँ लगाऊंगी। तो ये देखें मैंने आसन की सिलाइयाँ लगा के इसे रेडी कर लिया। अब हमने इसकी ये नाली वाली जो सिलाइयाँ ये वाली लगानी है। तो इसको लगाने के लिए फिटिंग की सिलाई समझे या नाली की सिलाई कह लें, तो ये हमने लगानी है शुरू से एंड तक हमने इसको लगा लेना है। नीचे की तरफ हिप लाइन से इस सिलाई को डबल कर लें, तो पक्का करके इसे बाहर निकालते हुए कट कर दें। तो हमारे जो प्लाज़ो है सिंपल वो तो रेडी हो गया है। तो अब हमने इसके पांचे फोल्ड करने हैं। ये है इसकी जो मैंने सिलाई लगाई है और इसको अब मैं सीधा कर दूंगी। आप इसकी कटिंग स्टिचिंग जो है वो अपने फरमाइश के अपने नाप के हिसाब से कर सकते हो। मैंने ये 10 ईयर की बच्ची के हिसाब से सारी फरमाइश आप लोगों को बताई है। तो अगर बच्ची 10 ईयर की हेल्दी नहीं है तो उसके हिसाब से आपने कटिंग करनी। ये थोड़ी सी हेल्दी बच्ची के हिसाब से मैंने हिप लाइन से और वेस्ट लाइन से कटिंग की है। अब इसका जो 2 इंच मैंने पांचा अंदर की तरफ रखा हुआ है, तो फैब्रिक रखा करूँगी तो उस पर भी मैं स्टिच लगा दूँगी। टॉप स्टिच लगा के इसको भी मुकम्मल कर देना है। दोनों पांचे इसी तरह हमने मुकम्मल कर लेने हैं, जो कि बहुत ही इजी तरीका है। और अगर आप लोग मुझे इस वीडियो में कमेंट करना, मैं छोटी बच्चियों पर वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि छोटी बच्चियों के प्लाज़ो कटिंग का बहुत मसला आता है। तो उस पर मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी इंशाल्लाह। अब मैं इसको लास्टिक लगाने लगी हूँ। लास्टिक लगाने के लिए हमें 2 तरीके से फरमाइश लेनी चाहिए। हमें डबल लास्टिक लेनी है और इस तरह हमने इसको 10 इंच लेके उसको डबल कर लेना है, 20 इंच टोटल बन जाएगी। इस तरह 1 पार्ट के साथ भी हम इसकी फरमाइश कर सकते हैं। इसको सिंगल फरमाइश करके इसको 1/2 इंच ऊपर ले जाकर इस तरह डबल फोल्ड भी कर सकते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद इसको हमने यहाँ से कट कर देना है। तो कट करके फिर हमने इलास्टिक का जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है एक दूसरे के ऊपर इलास्टिक को करके, तो फिर हमने यहाँ पर टॉप स्टिच लगा के इसको हमने कर लेना है पक्का, ताकि हमारी इलास्टिक जहाँ से निकले नहीं। तो इस तरह टॉप स्टिच लगाने के बाद पक्का करने के बाद फिर मैं इसको इलास्टिक को अटैच कर दूँगी
ट्राउज़र के साथ बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है इलास्टिक लगाने का। मेरे चैनल पर पहले भी इलास्टिक लगाने की बहुत सी वीडियो मौजूद हैं। किसी एक वीडियो का लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगी। मज़ीद आपको समझना हुआ तो सिर्फ इलास्टिक का तरीका बताया गया है, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो अब मैंने इलास्टिक का जोड़ लगा लिया है। जोड़ लगाने के बाद इसको इस तरह से मैंने खींच के चेक किया है कि हमारा जोड़ बिल्कुल सही फिक्स हो गया है। तो अब मैंने इसको यहाँ पर रखना है ऊपर, वही 1.5 इंच ऊपर छोड़ते हुए फैब्रिक को, जितनी हमारी इलास्टिक है उतना ही हमने ऊपर की तरफ छोड़ते हुए इलास्टिक को रखना है। फिर ऊपर फोल्ड करके हमने इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आने देनी, हमारे दोनों फैब्रिक के ऊपर दरमियान में रहेगी। पहली सिलाई को हमने इसी तरह कंप्लीट कर लेना है और दूसरी सिलाई जो हमारी है वो हमने लगानी है तब जब हम सारी सिलाई को लगा लेंगे, फिर हम एक टॉप स्टिच लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह यहाँ से मैं इसकी सिलाई लगाती हूँ एहतियात के साथ। शुरू से एंड तक जब आप सिलाई लगाओगे तो एहतियात के साथ यहाँ से लगानी है कि कहीं से भी इलास्टिक के ऊपर पहले वाली सिलाई नहीं आनी चाहिए। इलास्टिक लगने के बाद फाइनली हमारा ट्राउज़र रेडी है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।